भाई अखिलेश यादव सेंगुल बोल दिए, उद्घाटन में बोल दिए, क्या राय है आपकी भाई? देखिए, पहले तो मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। मैं इनकी बातों का कोई विरोध नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों केसी भाई को ये लगता है कि भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम तो इनका समर्थन कर रहे हैं। भाई मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से आते ही देखिए किस तरीके से 5 राज्यों के विद्यार्थियों पे बैन लग गया कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। ये तो समर्थन योग्य बात है। और इसके लिए बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया यात्रा नहीं की होती तो शायद उनके आते ही ये दृश्य देखने नहीं मिलता। अच्छा, ये बहुत बढ़िया विदेश नीति का एक परिचय था और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि भाजपा हमेशा ये कहती है कि हम आलोचना करते हैं। सेंगोल देखिए एक तमिल भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसको कि धन का प्रतीक माना जाता है। चोल साम्राज्य से ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे हासिल किया और तत्कालिक ब्रिटिश शासक लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता परिवर्तन के समय इसे नेहरू जी को सौंपा था। अब ये जो बात आ रही है, मैंने कई सोशल मीडिया सोशल डोमेन पे देखा, कई नेताओं के मुंह से सुना, इसे छुपाया क्यों गया। अच्छा, सत्ता में तो आप भी थे, ऐसा तो है नहीं कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं रही। प्राथमिकता में नहीं थी। प्राथमिकता में इसलिए नहीं थी क्योंकि भाजपा की पूर्ववर्ती अटल जी की जो सरकार रही है, अच्छा, या जो इनके वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो सैद्धांतिक लोग थे। वो भारत के विकास की नीति पे बात करते थे, भारत के रोजगार, युवा, बेरोजगार, शिक्षा, उद्योग, सुनिए ना, सबकी भारत के पुरजोर विकास की बात करते थे। अच्छा, अब ये तो बेचने में लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए विदेश यात्रा करते हैं, जाकर के भारत के ऐतिहासिक धरोहर टीपू सुल्तान की तलवारी बेचा है जाकर के। अच्छा, वो तो अच्छा है कि कुछ, मुझे लगता है अभी सारे म्यूजियम पे इनकी नजर नहीं पड़ी, वरना सबकी नीलामी करा देते खड़े करके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नई संसद बनी, इसकी आड़ में क्या पुरानी संसद को भी तो बेचने की प्लानिंग नहीं चल रही है? अच्छा, इसको भी जरा स्पष्ट कर दीजिएगा भाई। अच्छा, अब रही बात, इन्होंने कहा कि हम आलोचना क्या कर रहे हैं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं। अच्छा, क्या जरूरत है प्रधान वैसे भी राष्ट्रपति को बुलाने की? भाई राष्ट्रपति को बुलाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सही बात है। अच्छा, मैं समर्थन करता हूं केसी जैन का। अच्छा, आज आपके मंच से हजारों, लाखों, करोड़ों जो आदिवासी अगर देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, मैं तो कह रहा हूं क्या जरूरत है आदिवासियों की इस देश में? भाई ये तो भार है ना इस देश पे भाई। बात है भाई, मेरी बात नागरिक है भाई, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अगर देश के नागरिक होते तो उनको सम्मान मिलता। अगर देश के नागरिक होते तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह आदिवासियों की जमीन पे पूरा तांडव मचाया गया, जिस तरह से उड़ीसा में जमीन, छत्तीसगढ़ में ये उड़ीसा में जिस तरह आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही है, जिस तरह से दादरा नगर हवेली में आदिवासियों का अतिक्रमण किया जा रहा है, तो आदिवासियों की बात होती ना। लेकिन आदिवासी चेहरे को सत्ता में बिठा के आदिवासियों का दमन करना, ये तो अच्छी नीति है। सुन लीजिए, इस देश पे हर वो भार जो इस देश के राजनीतिक भाजपा के विकास में बाधक है, उसको हटाना कौन सी गलत बात है भाई? मैं तो भाजपा की इस बात का समर्थन करता हूँ। आदिवासियों की आवश्यकता इस देश को नहीं है। बात पूरी है, बीच में भाई मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए। अब रही बात संसद में इस तरीके से जवाब ले लीजिएगा। ले लीजिएगा। हम कहाँ कह रहे हैं? नैसर्गिक जवाब आपको ही देना है जी। प्रकृति का जो नैसर्गिक स्रोत होता है ना, वो आदिवासियों का सबसे बड़ा पनागा या घर कहा जाता है। भाई इस जंगलों को, इस देश के जंगलों को बचाने का सबसे बड़ा श्रेय किसका? आपका, हमारा नहीं है, आदिवासियों का जाता है। अच्छा, अच्छा, आदिवासी कबीले, मतलब जो कबीलों में रहते हैं, जिनकी एक अलग ही प्रथा है। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? छोड़ दीजिए दुनिया की बातें, चलिए हम आलोचना नहीं करते। इन्होंने मेट्रो परियोजना के लिए जो कारशेड का एक कई सौ एकड़ का जो महाराष्ट्र के मुंबई में आरे फार्म का तो आपने नाम सुना ही होगा जी। उनके जंगलों को काटने की जो इन्होंने योजना पास की, वो भी काबिले तारीफ है। अच्छा। आदिवासियों की क्या जरूरत है भाई? आदिवासी चेहरे को बिठाकर फोटो खिंचवा दो, आदिवासी चुप हो जाएंगे। अच्छा। भाई सीधी सीधी बात है। अच्छा। आदिवासियों का जब दमन होता है, आदिवासियों का जब अतिक्रमण होता है, आपको इतना प्रेम था तो समर्थन क्यों नहीं? कहां की बात कहां ले जा रहे हैं भाई? आपको आपत्ति क्या हो रही है? आप बोल लीजिएगा, दूसरी बात बोल लेंगे ना, आप लीजिए। ये तो गलत चीज, आपको मौका दूंगा, सबको ये तो गलत चीज है। मैंने इनके समय नहीं कहा। एक सवाल है आपके पास, मैं तो इनका समर्थन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता इस देश के विरोध क्यों किया था द्रौपदी मुर्मू जी का? मेरी बात तो आ जाए। ठीक है, मेरी बात आपको सवाल आ गया। ठीक है, बोलिए भाई। हाँ, क्योंकि आदिवासी बड़े मासूम और भोले होते हैं। प्रतीकात्मक स्वरूप में देखिए द्रौपदी मुर्मू जी को बिठा करके क्या किया इन्होंने आज, इसलिए विरोध हो रहा था। इनकी बात का जवाब, अब मेरी बात आ जाए। अच्छा, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, क्या बात कर रहे हैं? चुप रहिए, मैं इनको बोलने दूंगा गौरव भाई। देखिए गौरव भाई, ये तरीका सही है। आपका टर्न हो गया है, हो गया मेरे भाई, बोलिए। इस देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता जी, जिन्होंने अपने मुझे लगता है कि मरते समय सुसाइड नोट में भाजपा के बड़े नेताओं का नाम उजागर किया था। अगर अब इनको नहीं पता होगा, मुझे 5 बार के सांसद रहे दादरा नगर हवेली के स्वर्गीय मोहन डेलकर जी, इनको शायद नाम याद हो। उस समय कांग्रेस में थे, बाद में उनको इतना दबाव डाला गया कि मजबूरन उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। लेकिन
एक भाजपा के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, अगर मैं अंतिम बात करूं तो जी, उसकी मृत्यु पर आज तक ना कोई जांच हुई, ना कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई, और ना ही उनके सुसाइड नोट में नामित उन भाजपा नेताओं की जांच की गई जो इसके जिम्मेदार थे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है, देखिए सुन लीजिए, मुझे लगता है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को अगर ये नहीं बुला रहे तो इनकी प्राथमिकता में नहीं है। जिस तरह से इस देश में धर्म की राजनीति करने वालों ने राम मंदिर के ऋषि शिलान्यास पे 4 पीठों के शंकराचार्यों को, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को अनदेखा कर दिया था, अपमानित कर दिया था, उनको आमंत्रित नहीं किया था, उनकी पादुका पूजन नहीं की थी। तो द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? राष्ट्रपति तो है, देश की प्रथम नागरिक ही तो है। इनकी प्राथमिकता में नहीं है ना, इनकी प्राथमिकता में नहीं है ना। डिबेट ये देखिए गौरव भाई, ये डिबेट का तरीका है, मैं भी बोलूंगा, आप बोलिएगा नहीं भाई। ये सत्ता पक्ष है, बताइए, सत्ता पक्ष है। खेलो इंडिया, अरे केसी जैन कल ही बेइज्जत हुए हैं, नवरत्नों ने कल ही बेइज्जत किया है, और इसी धरती पे किया है लखनऊ के। अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो आवाज बंद करके सुनने की क्षमता रखिए, समझे। मोदी जी के नवरत्नों ने कल योगी जी के साथ, योगी जी के पूरे प्रशासन को खुलेआम बेइज्जत किया है। अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी कानों में आवाज न जाती हो ना, सुनने की क्षमता ना हो, तो क्षमता विकसित कीजिए भाई, क्षमता विकसित कीजिए भाई, क्षमता विकसित कीजिए। कल बेइज्जत हुए हैं योगी जी का पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र बेइज्जत हुआ है। मोदी जी के नवरत्न ने बेइज्जत किया है, क्या बात करेंगे ये बैठ करके? ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। मेरे सवाल कैसे भाई, प्लीज मैं सवाल ले आप सिखाएंगे मुझे तरीका? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना भाई। ठीक है, ठीक है। अरे आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। कैसी भाई, आपकी वाहवाही करने बैठा बात हो गई, बाकी बात आपकी वाहवाही ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, भाई। ये गलत है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वे पांडे मेरे कैसी भाई, सवाल मुझे लेने दीजिए, अभी डिबेट ओपन किया हूँ। इस देश के शंकराचार्यों को अपमानित करने वाला हर वो दल, हर वो नेता अपमानित होगा जो उनका वे पांडे और मेहमान भी है, और मेहमान। वे पांडे, मेरे आपसे 2 सवाल है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कही कि दौरे पर गए और वहां पर 5 राज्यों पर बैन लग गया, नहीं आएंगे, पर जो अच्छाई है उसकी तारीफ भी कर दीजिए। तो अच्छाई है ना, न्यू पापिया गुरु ने प्रधानमंत्री ने अच्छाई तो है, मैं तो कह रहा हूं। और अपने जो उनकी जो नीति है कि रात्रि में किसी का आवागमन नहीं करते हैं, यानी स्वागत नहीं करते हैं, वहां पर गए, फिजी में सर्वोच्च सम्मानित किए गए। तो जहां पर अच्छाई है उसकी तारीफ भी कर दिया करिए, कि बुराई को क्यों देखते हैं। फिजी का आपने उल्लेख किया जी, फिजी का उल्लेख किया, आप शायद उसी प्रकरण की बात कर रहे हैं कि वहां के नेता ने उनके पैर छुए? नहीं, ये वो न्यू पापागुनी की बात है, न्यू पापागुनी की जी। तो ये न्यू पापागुनी वालों के संस्कार थे ना जी, पीठ थपथपा देना केवल आत्ममुग्धता में, ये संस्कार नहीं होता, आशीर्वाद देने का संस्कार होता है। अच्छा, ठीक है। और रही बात, देखिए एक बात बातें कर रहे हैं, अरे तो आप मत सुनिए ना, कान बंद कर लीजिए भाई। आपको थोड़ी सुनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए बैठा हूँ क्या? कुछ नहीं दिखाई, आपको खुश करने बैठा हूँ क्या? चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष में हो गया। केसी जैन जी, अच्छा एक बात बता दीजिए, एक सवाल केसी जैन जी से, एक सवाल केसी जैन जी से, केसी जैन जी एक सवाल, अरे एक सवाल केसी जैन जी, एक सवाल जवाब देंगे? केसी भाई सवाल ले लीजिए, केसी भाई एक सवाल का जवाब दे दीजिए भाई जी। कल मोदी जी के नवरत्नों ने में से एक नवरत्न ने जिस तरह से पूरे योगी सरकार, प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को बेइज्जत किया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए उनसे? ये अनर्गल बातें कहां से लेकर के आते हैं? अरे सोशल डोमेन में बेइज्जत आप लोग की फजीहत हो रही है, क्या बात कर रहे हैं? बात कहाँ की? एक खिलाड़ी बता रही है कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, और ये बड़े बड़े प्रचार होर्डिंग पोस्टर लगा के बैठे हैं। अरे शर्म करिए केसी जैन, ठीक है, केसी जैन बोलेंगे भारत खेलों की, आप लोग नहीं है, 2 लोग नहीं है, 5 लोग है, 5 लोग, ठीक है, इसको बंद करिए, बंद करिए। पांडे जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं, उनके कारण जो छवि आपकी खराब हुई है, भारत खेलो चल रहा है। अरे छोड़िए, स्टेडियम में पानी नहीं था, नल में खिलाड़ी खुद कर रही है खड़ी होकर के, अरे हमें पानी तो दे दो टॉयलेट में। पांडे कैसी हो गया, शर्म नहीं आती है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये गलत है। बताइए, आपको समाजवादी पार्टी चाहिए, ठीक है, उसी के प्रोडक्ट पांडे आप बोलेंगे, मैं डिबेट करने का कोई मतलब नहीं, आ जाइए घर, ऐसे डिबेट करने का मतलब नहीं है, ऐसे डिबेट नहीं होगी। आपके रिश्तेदार थे क्या, एक ही नाम बार बार लेके चले आते हैं? भूल जाते हैं क्या सेंगर को भूल जाते हैं, चिन्मयानंद को भूल जाते हैं, हाथरस भूल जाते हैं, लखीमपुर भूल जाते हैं? केसी जैन भाई, प्लीज प्लीज, अरे अपने आस्तीन में जाकर मैं आपको जवाब दूंगा, अपने आस्तीन में सब जवाब देंगे। पांडे प्लीज, ये हिंदुओं पे गोली चलवाने वाली पार्टी को चुप कराइए। ठीक है, सब शांत है, बिरोध सिंह बोलेंगे, बिरोध सिंह कांग्रेस।